नमस्कार साथियों, आज हम जैन धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कीट पतंगे, पानी और हवा तक की रक्षा को अपने धर्म का नियम माना जाता है, आपका जवाब होगा जैन धर्म। जो मानता है प्रकृति के कण कण में जीवन है, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं में भी ये जीवन को मानता है। आज की इस क्लास में हम जैन धर्म को विस्तार से समझेंगे। कई एग्जाम्स में होता यह है कि जैन धर्म से संबंधित एक ऐसा प्रश्न आता है जो छात्रों को अपने ट्रैप में फंसाता है, उसके बाद उन्हें कंफ्यूज करता है और आपका फाइनली उत्तर गलत हो जाता है। ऐसा कौन सा प्रश्न है उसे भी हम आगे समझेंगे। इस क्लास को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि जैन धर्म से आने वाले जितने भी सवाल हैं वो इस क्लास में आपके आ जाएंगे। इसके बाद जैन धर्म के ऊपर आपको अलग से किसी भी चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम समझते हैं जैन धर्म। इसमें जैन शब्द जो है इसका अर्थ क्या है। तो जैन शब्द का अर्थ है जिन। जिन का अर्थ क्या है? विजेता। विजेता जिसने अपने मन, वाणी, काया और शरीर पर, मतलब मन, वाणी, काया जैसे हम शरीर कहते हैं, इस पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता से उभरता है, जब महावीर स्वामी ने इस धर्म का प्रचार किया था। अब ये जो जैन धर्म है महावीर स्वामी से पहले भी मौजूद था, क्योंकि इसके 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से 24 में महावीर स्वामी थे, अंतिम थे, उसके बाद तीर्थंकर हुए नहीं। पहले थे आपके ऋषभदेव। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म की जो शुरुआत है वो महावीर स्वामी से पहले ही हो चुकी थी। इसलिए जैन धर्म की स्थापना का श्रेय प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, या फिर इनको आदिनाथ कहा जाता है, इन्हें दिया जाता है। जैन धर्म के जो आपके 24 तीर्थंकर हैं, हम इन्हें अंत में समझेंगे। सभी 24 तीर्थंकरों को जो मुख्य मुख्य हैं वो हम अभी समझ लेते हैं। जैसे कि प्रथम तीर्थंकर हैं आपके ऋषभदेव, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका प्रतीक क्या है? बैल। अब जितने भी आपके 24 जो तीर्थंकर हैं इनके साथ में एक प्रतीक चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है बैल। इनका जन्म होता है अयोध्या में। मोक्ष कैलाश पर्वत। जीवन साथी इनके सुनंदा और सुमंगला। माता पिता का नाम नाभि पिता है और मरुदेवी माँ है। तो पहले तीर्थंकर हैं आपके ऋषभदेव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए प्रश्न आपको किस प्रकार से कंफ्यूज करता है। प्रश्न आता है कि निम्न में से जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। आपने किताबों में पढ़ा महावीर स्वामी इसके संस्थापक थे, और बेझिझक आप नीचे का ऑप्शन भी नहीं देखोगे, इसको कर दोगे आप टिक। लेकिन यहाँ जैसे ही आप टिक करोगे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ आपको बताया था कि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव को दिया जाता है, बल्कि प्रश्न में ऑप्शन डाल दिया महावीर स्वामी। अब हैं ये भी सही और हैं ये भी सही, समझे। अब ये कैसे सही है? पहले तीर्थंकर हैं ये ऋषभदेव, इसलिए इन्होंने स्थापना की, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार किसके काल में हुआ था? वो हुआ था महावीर स्वामी के काल में। तो हम यहाँ पर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहेंगे। वास्तविक संस्थापक किसको कहेंगे? महावीर स्वामी को। लेकिन अगर इसमें स्पष्ट नहीं है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक को पूछा गया है तो आप ऋषभदेव को टिक करेंगे। अगर इसी जगह ये पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म निम्न में से जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप जो है महावीर स्वामी को टिक करते, समझे। क्योंकि इन्हीं के काल में, इन्हीं के समय जैन धर्म का व्यापक विस्तार होता है। एग्जाम में इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैन धर्म के संस्थापक हैं आपके ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी। अभी यहाँ पर हम 23वें तीर्थंकर को समझ लेते हैं, जिन्हें कहते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के अंतर्गत 23वें तीर्थंकर हैं। इन्हें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कहा जाता है। इनका जन्म होता है वाराणसी में। इनका प्रतीक है सर्प। पिता अश्वसेन जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। माता का नाम है वामा देवी। ये जो पार्श्वनाथ हैं इन्हें झारखंड के गिरिडीह जिले में एक पर्वत है सम्मेद पर्वत, यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण क्या है आगे हम समझेंगे। इनकी 4 मुख्य शिक्षाएं थीं, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये ब्रह्म जो आपका जैन धर्म है उसमें 5 जो मुख्य सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, 4 जो थे पार्श्वनाथ ने दिए। 5वां ये जो है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया। अब ये बात क्या कह रही है? पार्श्वनाथ ने भी स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया। जैन ग्रंथों में स्त्री संघ की अध्यक्ष जो हैं पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है।
अब इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि जैन संघ जो है, जैन संघ, इसकी स्थापना जो है महावीर स्वामी से पहले ही हो चुकी थी। प्रश्न में अगर आपसे कहा जाए कि जैन संघ की स्थापना किसके समय में हुई, तो महावीर स्वामी से ही ये पहले हो चुकी थी, क्योंकि ये बात इसको स्पष्ट करती है। यहाँ पर स्त्री संघ की अध्यक्ष कौन है? पुष्पचूला। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली एक महाजनपद है, उसकी राजधानी वज्जी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैशाली की लोकेशन यहाँ पर रही होगी, जो कि अभी बिहार के अंतर्गत है। इनके बचपन का नाम वर्धमान है। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला जो थी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो पिता जो है ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, इनकी माता जो है लिच्छवी नरेश जो थे चेटक, उनकी बहन थी त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना या फिर अनुजना। इनके दामाद जो थे वो थे जमाली। प्रथम शिष्य बने थे जैन जो धर्म है, जो महावीर स्वामी है, इनके प्रथम शिष्य बने थे जमाली, और इन्होंने ही प्रथम विद्रोह भी किया। महावीर स्वामी की जो मृत्यु है 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावा मल्लगढ़ राज्य के अंतर्गत इस जगह हुई थी। अब हम महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं आगे। जैसे कि जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन, इनसे आशीर्वाद लेकर गृह त्याग कर देते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। बाद में 12 वर्षों की तपस्या के बाद इनको 42 वर्ष की आयु में जंबिक ग्राम, जो कि बिहार में पड़ता है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद। उम्र कितनी थी? 42 वर्ष। अगर 42 में से 12 माइनस करोगे तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। वृक्ष, साल, कैवल्य या फिर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहीं पर एक कहानी आती है कि जब ये गृह त्याग किया था इन्होंने, तब इनके साथ में मक्खली गोशाल नामक एक व्यक्ति भी थे, जो कि इन्हीं के साथ में निकले हुए थे, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण ये अलग हो गए। मक्खली गोशाल ने उनका साथ छोड़ दिया और बाद में इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। अब जैन धर्म जब आप पढ़ते हैं तब आजीवक संप्रदाय को भी पढ़ लेना चाहिए। आजीवक संप्रदाय क्या है, इसे आगे समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं ये सारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, याद रख लेना। इनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, ज्ञान प्राप्ति से जुड़ी हुई। कैवल्य के माध्यम से उन्होंने दुख और सुख पर विजय प्राप्त की। अब उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाने लगा, जैसे कि महावीर, जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, कैवलिन जिसे हम कहते हैं पूर्ण ज्ञानी, निगंठ सभी बंधनों से मुक्त, अरिहंत धन्य। और उनके जो अनुयायी थे उनको जैन नाम दिया गया। क्या दिया गया? जैन नाम इनके अनुयायियों को दिया गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, केवलिन, निगंठ, और एक और याद करना आप, जितेंद्रिय। तो इन नामों से इनको जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश जो था वो पावा में दिया था अपने शिष्यों को, जिन्हें गणधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणधर। कई किताबों में कहा जाता है कि जैन संघ की स्थापना यहीं से हुई थी, लेकिन मैंने आपको स्पष्ट किया आगे कि जैन संघ महावीर स्वामी से पहले भी मौजूद था। वर्धमान महावीर की शिक्षाएं, ये क्या मानते हैं? ईश्वर के अस्तित्व में इनको विश्वास नहीं था, मतलब ये अनीश्वरवादी हैं। वेदों की प्रामाणिकता में अविश्वास, वेदों को ये प्रामाणिक नहीं मानते थे, इतना ट्रस्ट नहीं करते थे वेदों पर। ये मानते थे कि हर वस्तु में आत्मा होती है, कण कण में आत्मा मानते थे, अर्थात अनेक आत्मावादी। कर्म और पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। सृष्टि शाश्वत है एवं स्थायी है। वहीं बौद्ध धर्म क्या कहता है? सृष्टि क्षणभंगुर है, नश्वर है। जैन धर्म क्या कहता है? सृष्टि जो है शाश्वत है एवं स्थायी है। एक क्लास हम ऐसा करेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की तुलना करके कर लेंगे अलग से। महावीर स्वामी मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों से हुआ है। 6 द्रव्य कौन से हैं? जीव, आजीव। एक है जीव, और आजीव के अंतर्गत आपको ये 5 चीज़ें दिखेंगी। इस प्रकार से ये बन गए 6 द्रव्य। इन्हीं से मिलकर क्या बना है? सृष्टि। आजीव के अंतर्गत आप देखोगे धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुदकल। यहाँ आप समझना, पुदकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा टेक्निकल शब्द है। तो धर्म का यहाँ पर अर्थ निकाला इन्होंने गति से, अधर्म मतलब गतिहीनता, आकाश अनंत,
काल का मतलब समय, पुद्गल का मतलब कर्म। तो इस प्रकार ये जो 6 द्रव्य हैं, इनसे क्या हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा कौन कह रहे हैं, वर्धमान महावीर। जैन धर्म के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो अहिंसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैन धर्म के अंतर्गत। साथ ही सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित ना करें, संपत्ति अर्जित ना करें। पांचवा जो है ब्रह्मचर्य का पालन। पांचवा किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा इनका संप्रदाय है जो कि पांचवा नियम फॉलो नहीं करता। इसको मैं आगे समझाऊंगा। ये जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, इन्हें हम पंचव्रत भी कहते हैं। पंचव्रत को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, महाव्रत एवं अणुव्रत। महाव्रत जो है जैन भिक्षुओं द्वारा कठोरता पूर्वक पालन किए जाते थे। अणुव्रत जो है गृहस्थ जो हुआ करते थे, घर गृहस्थी वाले लोग, उनके द्वारा पालन किया जाता था। तो महाव्रत भिक्षु करते थे, अणुव्रत गृहस्थ लोग पालन करते थे। जैन धर्म के सिद्धांत पंचव्रत कहा जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था, पांचवा। जैन धर्म के बारे में कुछ बातें जो हैं नोट करने लायक हैं, वो आप कर लीजिए। जैसे कि देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार तो किया इन्होंने, लेकिन जिनसे निम्न स्थान दिया। अपने अनुयायी को युद्ध और यहाँ तक कि कृषि में संलग्न होने से भी मना किया। मैंने क्या कहा, जैन धर्म एक एक्सट्रीम जो है चरम लेवल का जो अहिंसा है वो फॉलो करता है। क्योंकि कृषि में, युद्ध में क्या होता है, जीव हत्या होती है। कृषि में आप देखोगे छोटे छोटे कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं कृषि करते टाइम। तो ये मानते हैं क्योंकि इन दोनों ही प्रथाओं से जीवों को नुकसान होता है, इसलिए जीवों को नुकसान नहीं करना चाहिए, हमें कृषि से भी बचना चाहिए। आपने देखा होगा कि जैन धर्म के ज़्यादातर जो फॉलोअर्स हैं वो व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों तक ही खुद को सीमित रखते हैं। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना, और ऐसी मुक्ति के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें कुछ नोट डाउन करने के लिए हैं, आप इसमें क्लियर रहें। अब हम समझेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो ये त्रिरत्न हैं जैन धर्म के अंतर्गत। अब ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये भी बताया गया है। तो ज्ञान प्राप्त करने के इन्होंने 5 तरीके बताए, 5 प्रकार बताए कि मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य। मति का मतलब हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति सुनकर जो हम अर्जित करते हैं ज्ञान, उससे कहा। अवधि दिव्य ज्ञान, मन पर्याय किसी दूसरे के मन की बात को जान लेना, ये भी एक ज्ञान, यहाँ से भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान। तो ये 5 प्रकार के ज्ञानों का इन्होंने वर्णन किया है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अभी जैन दर्शन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण इनका दर्शन जो है वो है स्यादवाद। स्यादवाद इसका शाब्दिक अर्थ है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। स्यादवाद मूलतः स्यात शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संभवतः या हो सकता है। किंतु महावीर ने शब्द का प्रयोग नहीं किया, जिस अर्थ में किया हुआ है सापेक्षतः। सापेक्षतः इसका अर्थ होता है कि हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो ज्ञान है वह निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसे समझने के लिए एक कहानी ली जाती है, 6 अंधे और एक हाथी की कहानी, जिसमें 6 अंधे लोग होते हैं। वो एक हाथी को देखते हैं कि ये क्या है, मतलब देखते नहीं है क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं। हाथी उनके सामने आता है, वो पकड़ के देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो एक व्यक्ति ने पूंछ पकड़ा, उसने कहा कि ये तो रस्सी है। एक ने उसकी पीठ को पकड़ा, उसने कहा ये कोई दीवार है। एक ने उसकी टांग को पकड़ा तो वो कह रही ये तो खंबा है। किसी ने उसके जो कान है उसको पकड़ा कि बहुत बड़ा पंखा है ये। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने अलग अलग दृष्टिकोण यहाँ पर दिखाए और सब कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि हाँ यही सही है, खंबा ही है ये, नहीं ये रस्सी है। बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये चीज़ें वो कह रहे हैं। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि जो साधारण मनुष्यों में संपूर्ण वास्तविकता को पहचानने की शक्ति नहीं होती, किंतु अपने ज्ञान की पूर्णता का दावा ठोकने के लालच में अपने असीमित ज्ञान को ही निरपेक्ष ज्ञान की तरह पेश करते हैं। तो जिस तरह जो अंधे व्यक्ति थे वो नहीं समझ पा रहे कि उनके दावे सत्य से बहुत दूर हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये पूंछ को रस्सी बता रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता कि आपके जो दावे हैं वो सत्य से बहुत दूर हैं। उसी प्रकार जो सामान्य मनुष्य होता है वो भी जीवन भर निरर्थक दावे करते रहता है, किंतु ये नहीं समझ पाता कि उसकी बातों का कोई सार नहीं है। तो स्यादवाद के अंतर्गत हम एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि यही है। इसमें हम हर बात को शायद है, शायद नहीं है,
कहा नहीं जा सकता, शायद है, इस तरह कह सकते हैं। जैसे मुझसे कोई पूछे कि क्या सूर्यास्त हो चुका है, अब मैं देख रहा हूँ कि सूर्यास्त हो चुका है, तो शायदवाद को मानने वाला व्यक्ति कहेगा शायद हो चुका है, शायद नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हर बात के आगे ये शायद लगाएंगे, जहाँ तक मुझे मालूम है। इस तरीके की बातें अगर कहोगे आप, तो आप क्या कह रहे हो, शायदवाद। तो हर चीज़ को एग्जैक्ट नहीं बताते, क्योंकि हम जिस ज्ञान को रखते हैं, हमारे पास जो ज्ञान है, हम जो देख रहे हैं, हो सकता है उससे कुछ अलग चीज़ हो, इसलिए एग्जैक्ट नहीं कह सकते किसी भी चीज़ के बारे में। यही था आपका शायदवाद। एक और यहाँ पर जुड़ जाता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, मैं इसको यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको दो याद रखने हैं कि जैन धर्म से जुड़े हुए दो दर्शन हैं, एक है शायदवाद, एक है अनेकांतवाद। निर्जरा, संथारा या संलेखना क्या है? यूपीएससी में शायद 2018 में इस चीज़ को पूछा गया था। शायद मैंने लगाया इसलिए है, मैं शायदवाद को खैर नहीं मान रहा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, कंफ्यूज हूँ मैं। 2018 में संलेखना या फिर संथारा के बारे में पूछा गया था प्रीलिम्स में। तो संलेखना एक ऐसी जैन धार्मिक प्रथा है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से उपवास करके धीरे धीरे अन्न जल ग्रहण करना त्याग कर देता है और अपने शरीर का त्याग करता है। तो इस प्रकार से संलेखना क्या है कि धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसकी शर्त क्या है? अब आप सोचोगे ये तो सरेआम आत्महत्या है। तो यहाँ पर शर्त ये है कि व्यक्ति या तो किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो, या फिर किसी विकलांगता से जूझ रहा हो, या उसकी मृत्यु निकट आ गई हो। तो ये संथारा लेने की शर्त है। लेकिन सामान्य व्यक्ति, विशेष तौर पर बच्चे, युवा और इन सभी को किसी भी स्थिति में संथारा लेने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आपका जो जैन धर्म है वो सैद्धांतिक तौर पर आत्महत्या का पुरजोर विरोध करता है। अब हम समझेंगे जैन धर्म में विभाजन। आपने जैन धर्म के अंतर्गत दिगंबर, श्वेतांबर, ये दो नाम जरूर सुने होंगे। अब ये बने कैसे दिगंबर, श्वेतांबर? तो देखिए, मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। उस समय शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो जैन आचार्य भद्रबाहु जो थे, अपने शिष्यों को लेकर सिरवड़ बेलगोला, जो कि कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, वहां चले गए थे जब तक अकाल पड़ रहा है। उनके साथ में ही मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी चले जाते हैं। लेकिन कुछ जो अनुयायी थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही बने रहे, और बाद में वो करते क्या हैं कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने लगते हैं, क्योंकि जैन धर्म में नग्न रहते थे ये लोग, लेकिन मगध के अंतर्गत जो यहाँ पर रुक गए थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करने लगे थे। अब ये जब वापस लौट कर आए कर्नाटक से लौट कर आए, तो इन्होंने देखा कि ये तो सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, तो इन्होंने क्या किया, इनका विरोध किया कि आप सफ़ेद वस्त्र क्यों पहने हो। इसी क्रम में यहाँ पर जो है जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हो जाता है। दिगंबर मतलब नग्न अवस्था में रहने वाले, श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर और श्वेतांबर, इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि दिगंबर नग्न रहते हैं, श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर के आचार्य कौन थे? जैन आचार्य भद्रबाहु, जो कर्नाटक चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर। श्वेतांबर जो हैं जैन आचार्य स्थूलभद्र थे, जो कि मगध में ही बने रहे थे। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। कौन मान रहे? दिगंबर। और दिगंबरों की मान्यता ये है कि महावीर स्वामी जो थे अविवाहित थे, इनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन श्वेतांबर मानते हैं कि इनका एक विवाह भी हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया था आगे। क्या नाम था? अनुजना। दिगंबर मानते हैं कि मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, वो पुरुष थे। लेकिन श्वेतांबर मानते हैं कि जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं वो एक स्त्री थे। दिगंबर मानते हैं स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती। श्वेतांबर कहते हैं स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। मोक्ष ग्रहण करने के लिए वस्त्र त्याग करना अनिवार्य है। कौन कह रहे हैं? दिगंबर। वहीं ये कह रहे हैं कि वस्त्रों का त्याग जरूरी नहीं है। दिगंबर कह रहे हैं कि 5 व्रतों का पालन करना आवश्यक है। श्वेतांबर कह रहे हैं कि केवल 4 व्रतों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य को छोड़कर 4 व्रतों का पालन कौन करते हैं? श्वेतांबर। तो प्रश्न ऐसे बन सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को लेकर, इन पॉइंट्स को आप याद रखना। दिगंबर मानते हैं, दिगंबर क्या मानते हैं? महावीर स्वामी अविवाहित थे, मल्लीनाथ पुरुष थे, स्त्रियां निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकती, मोक्ष ग्रहण करने के लिए वस्त्र त्यागना अनिवार्य है और 5 व्रतों का पालन करना चाहिए। श्वेतांबर क्या मान रहे हैं? सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। ये कहते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, उनकी एक पुत्री भी थी, और 19वें जैन तीर्थंकर जो मल्लीनाथ हैं कि स्त्री स्वरूप में थे, स्त्रियां निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, मोक्ष प्राप्त के लिए वस्त्रों का त्याग आवश्यक नहीं है
और केवल 4 व्रतों का पालन करना चाहिए ब्रह्मचर्य को छोड़कर। तो ये बेसिक डिफरेंस था आपका दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा हम इसमें डिफरेंस करना चाहेंगे। अभी हमने जैन धर्म के उप संप्रदाय पढ़े थे, कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। अब हम दिगंबर और श्वेतांबर के भी आप उप संप्रदाय को देख लीजिए। दिगंबर कौन थे? नग्न अवस्था में रहने वाले। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। मतलब ये कहाँ पर रह गए थे? मगध में ही रह चुके थे जब अकाल पड़ा था। दिगंबर जो है कर्नाटक में चले गए थे आचार्य भद्रबाहु के साथ में। अब इनके उप संप्रदाय कौन से हैं दिगंबर के? तारणपंथी, समय्यापंथी, यापानी, तोतापंथी, सामुज्य। श्वेतांबर के उप संप्रदाय अगर हम देखें तो पुजेरा या डेरावासी, जिन्हें मंदिर मार्गी भी कहा जाता है, और जैन तीर्थंकरों की ये पूजा करते हैं। स्थानकवासी या ढूंढियाँ जिन्हें कहा जाता है, ये मूर्ति पूजक नहीं है बल्कि जैन सिद्धांतों का ये पालन करते हैं। तेरापंथी भी आपका श्वेतांबर के अंतर्गत आता है। तो डेरावासी, स्थानकवासी ये श्वेतांबर के अंतर्गत हैं, जैन धर्म के अंतर्गत हैं, याद रखना। अब हम बात करेंगे जैन परिषदों की। जैसे बौद्ध धर्म में आप संगीतियाँ देखते हो, यहाँ पर जैन परिषद हैं। 2 जैन परिषद होती हैं। पहली होती है जैन परिषद 300 ईसा पूर्व में, दूसरी जैन परिषद होती है 512 ईस्वी में। पहली कहाँ पर होती है? तो आपकी होती है ये पाटलिपुत्र के अंतर्गत, बिहार में। इसकी अध्यक्षता करते हैं स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित। शाही संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य। परिणाम क्या हुआ था? 14 पूर्वों के स्थान पर 12 अंगों का संकलन किया गया। द्वितीय जैन परिषद 512 ईस्वी में वल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ती है, यहाँ पर होती है। इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? देवर्षि क्षमाश्रवण, देवादिश्री क्षमाश्रवण। यहाँ पर हुआ क्या? 12 अंग 12 उपांग, इनका अंतिम संकलन हुआ। तो जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन जो आप कहोगे तो द्वितीय जैन परिषद वल्लभी के अंतर्गत किया गया था, जो कि गुजरात में पड़ती है। तो जैन परिषद आपकी 2 होती हैं, पहली 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, दूसरी होती है वल्लभी के अंतर्गत। जैन साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य अधिकांशतः प्राकृत भाषा में लिखा गया, अर्धमागधी रूप में लिखा गया। जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। आगम शब्द जो है कई एग्जाम्स में आया है कि आगम किससे संबंधित है, जैन से या बौद्ध से? तो आप लगाओगे जैन धर्म से संबंधित है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम में आप देखोगे कि 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिवर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार मिलेगा आपको देखने को। इन ग्रंथों को अंततः 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में संकलित किया गया था। वल्लभी एक शिक्षा का महान केंद्र था। अब यहाँ पर कुछ जैन ग्रंथ हैं, वो देखिए। आचार रंग सूत्र, जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन आपको आचार रंग सूत्र में देखने को मिलेगा। वहीं भगवती चरण सूत्र, भगवती चरण सूत्र वही जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख था। इसे महावीर स्वामी की जीवनी माना जाता है। तो भगवती चरण सूत्र जो है महावीर स्वामी की जीवनी माना जाता है। इसी भगवती चरण सूत्र में मक्खली गोशाल, जिनका मैंने शुरुआत में वर्णन किया था, इनका उल्लेख मिलता है। ये साथ साथ निकले हुए थे महावीर स्वामी और मक्खली गोशाल। बीच में कुछ मतभेदों के कारण मक्खली गोशाल इनसे अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। अब आजीवक संप्रदाय क्या है? यह एक नियतिवादी संप्रदाय है, भाग्यवादी संप्रदाय है, जो मानता है कि हर चीज़ पहले से ही फिक्स है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, और ये कठोर तप पर बल देते थे। अब यहाँ आपका डाउट ये होगा कि जब सब कुछ पहले से ही तय है, सबसे ही नियति पहले से ही बनी हुई है, तो कठोर तप क्यों? ये कहते हैं कि कठोर तप करना भी पहले से लिखा हुआ है। तो ये थे आपके मक्खली गोशाल, इनका आजीवक संप्रदाय। अगला जैन धर्म में आप देखोगे कि कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र इसकी रचना करते हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु ने इसकी रचना करी और ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। ये याद रखना आप, संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। और जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का उल्लेख कल्पसूत्र में आपको देखने को मिलेगा। भद्रबाहु चरित रत्न नंदी, इन्होंने इसको लिखा था 1440 ईस्वी में। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, इन्होंने इसकी रचना की थी। अब हम जैन वास्तुकला को समझ लेते हैं। जैन वास्तुकला में हम एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ गुफाओं को समझेंगे। मंदिर में आप देखोगे कि माउंट आबू, इसके अंतर्गत आपको दिलवाड़ा मंदिर देखने को मिलेगा। दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन मंदिरों का एक समूह है और इसका निर्माण जो है चालुक्य, गुजरात के जो चालुक्य हैं, जिन्हें आप सोलंकी कहते हो, सोलंकी वंश से संबंधित जो राजा थे, उन्होंने इनका निर्माण कराया था। इसमें आप देखोगे विमलशाही मंदिर, तेजपाल मंदिर, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। गिरनार और पालिताना मंदिर ये गुजरात में आते हैं। पावापुरी मंदिर और राजगिरा मंदिर बिहार के अंतर्गत हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। गुफाओं की अगर हम बात करें तो हाथी गुम्फा,
बाघ गुफा मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आती है। उदयगिरी और खंडगिरी ये दोनों ओडिशा के अंतर्गत पड़ती हैं और इसका निर्माण जो है राजा खारवेल के समय कराया जाता है। उदयगिरी में आपको 18 गुफाएं देखने को मिलेंगी, खंडगिरी में 15 गुफाएं देखने को मिलेंगी और ये सभी जैन धर्म से संबंधित हैं। यहीं पर एक गुफा है उदयगिरी में, रानी गुम्फा गुफा, जो कि 2 मंजिला गुफा है। एक है गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंतर्गत है। बाहुबली कौन थे? तो ये ऐसा माना जाता है कि ऋषभनाथ के जो पहले तीर्थंकर हैं उनके पुत्र थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे सेनापति चामुंडराय, इनके द्वारा बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण कराया जाता है 983 ईस्वी में। ये एक ही पत्थर से बनी भारत की विशालतम प्रतिमा है। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंतर्गत। जैन धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म जो है आपने देखा होगा कि मुख्यतः इंडिया तक ही सीमित रहा। यह दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहां ब्राह्मणवादी धर्म कमजोर था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व को कर्नाटक में से फैलाने का श्रेय दिया जाता है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में से कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त हुआ था। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म के मुख्य अनुयायी की बात करें हम तो देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों को ही राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। बहुत कई सारे राजा इनको फॉलो करते थे, जैसे कि जैन धर्म में आपको देखोगे बिंबिसार, अजातशत्रु, हर्यक वंश के उदयन। दक्षिण भारत में आप देखोगे गंग वंश, कदम्ब वंश, अमोघ वंश जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित एक राजा था। कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने क्या किया कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार में सहायता निभाई। जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य जो हैं, जैसे कि महावीर स्वामी के पश्चात सुधर्मण, जिन्हें इंद्रभूति भी कहा जाता है, अंतिम केवलन हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं उनको समझ लेते हैं, उन 24 तीर्थंकरों के नाम, उनके प्रतीक चिन्हों को। तो ये आपके जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे कि पहले हैं आपके ऋषभदेव, मैंने आपको बताया था, इन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, बैल इनका प्रतीक चिन्ह है। दूसरे हैं अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे हैं संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। और आगे समझिए, चौथे हैं अभिनंदन, इनका जो प्रतीक है वो बंदर। सुमितिनाथ क्रौच पक्षी, पद्मनाभ पद्म प्रभु कमल इनका प्रतीक चिन्ह है। शुपार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह है स्वस्तिक। इंपोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि आप इधर देखोगे शुभ पार्श्वनाथ हैं, ये पार्श्वनाथ नहीं है, पार्श्वनाथ हैं आपके 23 में, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। तो ये दोनों आप याद रखना, 23 में और 7 में। चंद्रप्रभ इनका प्रतीक चिन्ह है चंद्रमा। और आपके 9वें जो तीर्थंकर हैं वो हैं पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत, इनका प्रतीक चिन्ह है मगर। शीतलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कल्पवृक्ष। 11वें हैं श्रेयनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है गेंडा। 12वें हैं वासुपूज्य, इनका प्रतीक चिन्ह है भैंसा। 13वें हैं विमलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है शूकर, जैसे आप कहते हैं सुअर। 14वें हैं अनंतनाथ, से ही इनका प्रतीक चिन्ह है। 15वें हैं धर्मनाथ, वज्रदंत इनका प्रतीक चिन्ह है। आगे देखिए, शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। इंपोर्टेंट है, याद रखना, शांतिनाथ, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। और आगे कुछ और भी नाम बताऊंगा मैं, जैसे कि कुंथुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है बकरा। अरनाथ मछली, इनका प्रतीक चिन्ह है। मल्लीनाथ, वेरी इंपोर्टेंट, इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। और मुनि सुब्रत, कछुआ, इनका प्रतीक चिन्ह है। आगे आप देखोगे कि नमीनाथ और नेमीनाथ है, दोनों सिमिलर नाम लग रहे हैं। तो 21 में है आपके नमीनाथ और 22 में है नेमीनाथ। नेमीनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह है शंख और नमीनाथ का है नीलकमल। 23 में है आपके पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखना। और 24 में और अंतिम है महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। और महावीर स्वामी के बारे में मैंने आपको डिटेल से अभी समझाया था। क्लास में मैंने आपको जैन धर्म से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को मैंने कवर करा दिया है। आपके एग्जाम में जैन धर्म से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है वो नहीं छूटेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको अब मौर्य काल में मिलूंगा, जिसमें हम अशोक वगैरह इन सभी के बारे में समझेंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।